आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा? लीगी क़यादत ने सर जोड़ लिए। लीगी कायद नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत गवर्नमेंट हाउस मरी में अहम इजलास खत्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और हमजा शहबाज समेत दीगर कायदीन की शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ओहदे के लिए मुतादिद नामों पर गौर किया गया। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर मजबूत तरीन उम्मीदवार। तारिक फारूक, कर्नल रिटायर्ड वक़ार और राजा फारूक हैदर भी दौड़ में शामिल। आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी का फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ को तजवीज़। मीर रज़ा कत्ल केस, अहल खाना नई तहकीकाती टीम की पेशरफ्त से मुतमईन। कहा, उम्मीद है हक़ाइक़ जल्द अवाम के सामने आएंगे। केस में जिन अफराद को बचाने की कोशिश की गई उनसे तफ्तीश होनी चाहिए। सबसे पहले DIG ईस्ट को शामिल तफ्तीश किया जाए। केस में टैंपरिंग की तहकीकात और जिम्मेदारान का तयन किया जाए। ताजर मीर रज़ा कत्ल केस, तफ्तीशी ऑफिसर अदालत में पेश। समाअत के दौरान तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया, तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए मकतूल की सिम दरकार है। अदालत ने इस्तफसार किया, मकतूल की सिम कैसे हासिल की जाए। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया, मकतूल की वालिदा के बायोमेट्रिक और शनाख्ती कार्ड के जरिए सिम हासिल करने की कोशिश की जाएगी। तफ्तीशी ऑफिसर ने मेडिकल और तफ्तीशी रिपोर्ट के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने मोहलत देते हुए समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर प्रोग्रेस रिपोर्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म। कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं। वज़ीर तलाक़ पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू का एहतजाज ज़रूर करें लेकिन सड़कें बंद करने की इजाज़त नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने हमेशा नौजवानों की हौसला अफजाई की। आर्ट एंड फैशन बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। अमरीका ईरान कशीदगी कम करने की पाकिस्तानी कोशिशों को आलमी सतह पर सराहा जाने लगा। मारूफ जरीदे IPS जर्नल ने पाकिस्तान को द पीस मेकर करार दे दिया। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान राब्ते के लिए सिफारती किरदार अदा कर रहा है। इस्लामाबाद माहिदे को खित्ते को वसी जंग से बचाने के लिए वाहिद काबिल अमल सिफारती फ्रेमवर्क करार दिया। अमरीकी सदर ने अमना हरमस को जल्द अमरीका का हिस्सा करार देने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब, कहा ईरान को बुरी तरह शिकस्त दे दी। अमरीकी सदर ने ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी को इंतहाई सख्त नाकाबिल कबूल करार दिया। कहा कि ईरान को आगे बढ़ने से रोकेंगे, कभी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। आबनाए हुर्मुज़ खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी ने कहा कि ईरान अमरीकी धमकियों या ताकत से खौफज़दा नहीं। आबनाए हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल का फैसला सिर्फ ईरान अपने इख्तियार से करेगा। ट्रंप ने अमना हरमस को अमरीकी इलाका करार देने की बाद असर मजाक की थी। वाइट हाउस के अमरीकी सदर के बयान की वजाहत सहाफ़ी ब्रायन शॉर्टर ने कहा। समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर दावा, कहा कि सीनियर ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप ने मुशीरों से उस तरह के किसी इक़दाम के हवाले से कोई बात नहीं की। ईरानी पार्लिमानी कमेटी ने आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान मंजूर कर लिया। आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारिस की सिक्योरिटी से मुतालिक इक़दामात शामिल। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका, इसराइल और दीगर दुश्मन ममालिक के जहाज़ों के लिए हुर्मुज़ बंद करने की तजवीज़। आबनाए हरमस में तेल बरदार जहाज़ पर ड्रोन हमले। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने तस्दीक कर दिया, हमले के नतीजे में ऑयल टैंकर को मामूली नुकसान पहुंचा। ताहम जहाज़ का हमला महफूज रहा। वाक़े में किसी माहौलियाती नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जहाज़ का ताल्लुक मुत्तहदा अरब अमारात से होने का दावा। यमन की अहम बंदरगाह अल-मखा पर हौसी बागियों का हमला, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए।
तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया गया। बंदरगाह पर लंगर अंदाज 2 कार्गो बहरी जहाज़ों में आग लग गई। 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 6 अफराद शहीद। यमनी हुकूमत के मुताबिक हालिया कशीदगी में हौसी बागी अब तक अल-मखा पर मजमूई तौर पर 40 बैलिस्टिक मिसाइल और मुतादिद ड्रोन के जरिए हमले कर चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।